नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से 7 बड़ी खुशखबरियां हैं। पाकिस्तान ने बड़े अहम इक़दामात किए हैं। 7 बड़े महाज़ों पर पाकिस्तान हैज़ अचीव्ड मैनी थिंग्स। वो 7 महाज़ कौन से हैं? एक जानिब अगर दुनिया की तरफ हम नज़र दौड़ाएं तो जंगी सूरत हाल है। इस जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार उभर कर सामने आया है, मीडिएशन का, टेबल टॉक्स का और एक अहम प्लेयर का। पाकिस्तान का ऐसा रोल है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, और इन जंगों में पाकिस्तान के किरदार को रद्द नहीं किया जा सकता। वो 7 कौन सी खुशखबरियां हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए? पाकिस्तानी क़यादत की दूरंदेशी से पाकिस्तान को ये 7 कौन कौन सी अचीवमेंट्स हासिल हुई है, आज हम इन पर बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर पिछले दिनों की बात की जाए, आपने ये खबर बड़ी तेज़ी से सुनी होगी, गर्दिश भी कर रही थी सोशल मीडिया पर, जो कि पाकिस्तान के लिए, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमारे लिए बड़ी एक खुशाइंद बात भी है। न सिर्फ खुशाइंद बात है बल्कि हमारे लिए हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हो गए हैं, हमारी मईशत भी मज़ीद मजबूत हुई है, और टेक्नोलॉजी के मैदान में हमने एक बहुत बड़ा मार्का अबूर किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में 5G ऑक्शन होती है इन मुश्किल हालात में, और इन मुश्किल हालात में कामयाबी से उस 5G ऑक्शन का इनेकाद होना, और उसके बाद नाज़रीन $500 मिलियन का इससे फ़ायदा हासिल होना। $500 मिलियन की ज़ायद आमदनी सिर्फ इस एक 5G ऑक्शन से वसूल हुई, जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बड़ा एक अहम संग मील समझा जा रहा है। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी अचीवमेंट, ईरान और खलीजी ममालिक में कशीदगी होती है। ईरान की जानिब से अमरीकी अड्डों पर हमले किए जाते हैं। खलीजी ममालिक में कुछ ऑयल कंपनीज़ के ऊपर, अरामको के ऊपर और मुख्तलिफ ऑयल कंपनीज़ के ऊपर हमले किए जाते हैं। खलीजी ममालिक इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया ईरान को जवाब देना चाहते थे, जवाबी कार्रवाई करना चाहते थे उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ पर जब हमले हुए। लेकिन पाकिस्तान की सिफारतकारी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मुस्लिम ममालिक को आपस में एक दूसरे से लड़वाने की जो कोशिश की जा रही थी, उसको एक्चुअली नाकाम बना दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान ने बरवक्त तहकीकात, तफसीलात, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पेश की, जिससे ये सबूत मिले कि इसके पीछे ईरान नहीं था बल्कि ये इजराइल की एक साजिश थी। तो अरब ममालिक को आपस में एक दूसरे से लड़वाने की जो प्लानिंग की जा रही थी, पाकिस्तान ने उस प्लानिंग को वक्त से पहले नाकाम बना दिया। ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी अचीवमेंट थी कि मुस्लिम उम्मा को एक दूसरे के खिलाफ तलवारें उठाने से रोका गया, एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें उठाने से रोका गया, जो कि पाकिस्तान के किरदार को ऑन इंटरनेशनल लेवल इस जंग में बड़ा एक वाज़े तौर पर प्रेजेंट कर रहा है। नाज़रीन, तीसरी, तेल की सप्लाई बड़ी मुतासिर होने का खदशा था। अब नाए हरमज़ बंद हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने तेल की सप्लाई को बरकरार रखा। न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि इस वक्त जहां पर पूरी दुनिया के अंदर तेल की शॉर्टेज पैदा हो सकी है, पाकिस्तान की सप्लाई, पाकिस्तान के रिजर्व्स पाकिस्तान की जानिब से पूरे किए गए और बरवक्त फैसले किए गए। 110 रुपए फी लीटर तक बढ़ने के इम्कानात थे, लेकिन नाज़रीन रिपोर्ट्स के मुताबिक 55 रुपए फी लीटर तेल की कीमतों में इजाफा किया गया, और 55 रुपए हुकूमत पाकिस्तान अपने ऊपर बोझ डालकर अवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की ये तीसरी बड़ी कामयाबी थी कि तेल की कमी, तवानाई की कमी नहीं होने दी, और अभी भी कल 4 जहाज़ लंगर अंदाज हुए, जिससे आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने इस केओस किसी सिचुएशन में जहां पर पूरी दुनिया के अंदर किल्लत पैदा हुई है, बहरान है तवानाई का, तेल का, LNG का, तो पाकिस्तान ने अपने रिजर्व्स बचा कर रखे और बरवक्त फैसले किए। हुकूमत की जानिब से नाज़रीन फिर चौथी बड़ी अचीवमेंट हमारी, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, हुकूमत की जानिब से किफ़ायत शियारी मुहिम का आगाज़ किया जाता है। उस किफ़ायत शियारी मुहिम के पीछे वजूहात क्या है? एक तो अखराजात कम करने के लिए, और फिर तवानाई को बचाने के लिए, ताकि ये लंबे अरसे तक पाकिस्तान में रिजर्व्स को बरकरार रख सके। अहम फैसले लिए गए। अखराजात किस तरीके से कम किए गए? अखराजात इस तरीके से, ऑनलाइन सेटअप्स, ऑनलाइन स्कूल्स, वर्क फ्रॉम होम्स, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन कर दी गई, और सरकारी दफातर भी ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिए गए।
जितना भी अमला था, गैर ज़रूरी अमला, उनको वर्क फ्रॉम होम की जो है वो हिदायत जारी की गई। इसके साथ साथ कुछ अहम डिसीजंस लिए गए। पेट्रोल की कटौती सरकारी अफसरान से की गई। इसके साथ साथ उनकी तनख्वाहों से कटौती की गई ताकि अखराजात भी कम हो सके और जो ऑयल है, जो रिजर्व्स हैं, जो तवानाई के रिसोर्सेज हैं, उनको प्रोलॉन्ग किया जा सके। सो दैट वाज अनदर गुड डिसीजन और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करार दी जा रही है कि हुकूमत की जानिब से ये किफ़ायत शारी मुहिम का जो आगाज़ किया गया, इससे न सिर्फ आम आदमी को रिलीफ मिलेगा बल्कि इसके साथ साथ नाज़रीन वो जो बोझ उन पर डलना चाहिए था वो अब हुकूमत पर और जितने भी सरकारी अफसरान हैं उन पर डाल दिया गया। सो दैट वाज एक्चुअली अनदर गुड डिसीजन एंड अ लैंडमार्क फॉर पाकिस्तान। इसके साथ साथ नाज़रीन ईरान की इजराइल और अमेरिका के साथ जो जंग जारी है, इसमें पाकिस्तान के रोल की अगर बात की जाए, पाकिस्तान ने सिफारती राब्ते किए ईरान के साथ। न सिर्फ सिफारती राब्ते किए, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है। हमारी लीडरशिप की लंबी एक तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है जिससे नाज़रीन ईरान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात न सिर्फ मज़ीद मजबूत होते हैं बल्कि ईरान को ये श्योरिटी दी जाती है कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। इजरायली और अमरीकी हमलों की मजम्मत की जाती है। इसके साथ साथ आप चेक करें कि पाकिस्तान को ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से डिक्लेयर किया जाता है कि पाकिस्तान और रूस के लीडरान से बात करने के बाद हम ये 3 डिसीजन सामने रख रहे हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ पाकिस्तान दैट द वर्ल्ड कैन नॉट डिनाई राइट नाउ। ये नाज़रीन पाकिस्तान के लिए 5वीं बड़ी अचीवमेंट थी कि ईरान के साथ पाकिस्तान की लीडरशिप किस तरीके से एक होकर इस जंग के खात्मे के लिए और मजीद क्यास से बचने के लिए इक़दामात कर रही है। वो 3 ऑप्शंस की ट्वीट जब की जाती है, पाकिस्तान और रूस के लीडरान का जिक्र किया जाता है, किसी और मुल्क का जिक्र नहीं किया जाता। फिर सिक्योरिटी ताउन नाज़रीन पाकिस्तान की 6ठी बड़ी अचीवमेंट इस दौर में, इन हालात में, वो ये थी कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ भी अपना सिक्योरिटी ताउन बड़ा मजबूत रखता है। किस तरीके से? सऊदी अरब के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। सऊदी अरब के कुछ खदशात थे, पाकिस्तान ने न सिर्फ उन खदशात को दूर किया बल्कि इसके साथ साथ आला सतही मुलाकातें भी हुई सऊदी अरब की लीडरशिप के साथ। पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी इट वाज ऑन पीक, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की डिप्लोमेसी इट वाज ऑन पीक। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब का दौरा करते हैं, प्रिंस खालिद से मुलाकात होती है। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा करते हैं और फील्ड मार्शल के हमरा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होती है। उनके साथ खड़े होने की उनको यकीन दिलाते हैं कि ये जो अभी इस वक्त एक क्यास की सी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान अपना जो क्रूशल रोल है उसको प्ले करता रहेगा और सऊदी अरब के साथ जो हमारा दिफाई मुआहदा हुआ है उसके तहत पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है और किसी भी जारहियत अगर की गई इजराइल की जानिब से, अगर किसी की जानिब से भी की गई तो उसका भरपूर जवाब देगा। हाँ, ईरान और सऊदी अरब और खलीजी ममालिक को आपस में लड़वाने की जो कोशिशें की जा रही है उसको भी पाकिस्तान इसी तरीके से एक्सपोज करता रहेगा और मुस्लिम उम्मा को कभी भी एक दूसरे के खिलाफ सामने आने नहीं देगा क्योंकि यही दुश्मन चाहते हैं। तो सऊदी अरब के साथ जो हमारा सिक्योरिटी ताउन है न सिर्फ मजीद मजबूत हुआ बल्कि उनका हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर एतमाद बढ़ा। और पाकिस्तान के लिए 7वीं बड़ी खुशखबरी जो कि एक लैंडमार्क है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऑपरेशन गज़ब लिल हक। उन फितनों के खिलाफ जो कि इस मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मासूमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो जारी व सारी है। अफगानिस्तान के अंदर वो जिस सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे थे उन तमाम तर सरजमीनों को निशाना बनाया गया, उनके मराकज़ को निशाना बनाया गया और उनकी पोस्टों को निशाना बनाया गया और उन तमाम तर फितनों को, फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। हमारी आर्म्ड फोर्सेस की मदद से, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जज्बों हौसलों के सामने वो सब जज्बे मांद पड़ गए, वो तमाम तर फितने हमें बुझते हुए दिखाई दिए। तो दैट वाज एक्चुअली द 7th बिग अचीवमेंट इन फ्यू डेज फॉर पाकिस्तान। आप क्या सोचते हैं इन अचीवमेंट्स के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।